दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो डीआरडीओ इंडियन टैंक्स के लिए एडवांस्ड आर्मर सिस्टम डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन टैंक्स के लिए एक एडवांस्ड एक्टिव आर्मर सिस्टम डेवलप कर रहा है। इसका मकसद है इंडिया की आर्मर्ड फोर्सेस की सर्वाइवेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ये नया सिस्टम ट्रेडिशनल पैसिव स्टील प्लेट्स को रिप्लेस करेगा और टैंक्स और आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर्स पर डायनामिक डिफेंसिव शील्ड लगाएगा। इस सिस्टम को 3500 से ज्यादा टैंक्स जैसे कि इंडिजीनियस अर्जुन और रशियन ओरिजिन T-72 और T-90 पर लगाया जाएगा, जिसमें सेंसर्स होंगे जो आने वाले एंटी टैंक मिसाइल को डिटेक्ट करेगा। जैसे ही कोई थ्रेट डिटेक्ट होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली काउंटर मेजर्स डिप्लॉय करके रॉकेट को न्यूट्रलाइज करेगा। ये एग्नोस्टिक सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स पर भी यूज हो सके। एक्टिव आर्मर को सक्सेसफुल इंटीग्रेशन सोल्जर्स की सर्वाइवेबिलिटी को भी काफी एनहेंस करेगा और इंडियन आर्मी की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को और बढ़ा देगा। एक और अपडेट कुछ इस प्रकार है। इंडिया ने नए MiG-29 फाइटर खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने 2020 में नए MiG-29 फाइटर्स खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया, जो अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने और एग्जिस्टिंग 3 स्क्वाड्रन्स को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। पहले ये प्लान था कि रशिया से 19 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर MiG-29 एयरफ्रेम्स ले जाएंगे, जो स्टोरेज के बावजूद अच्छी कंडीशन में पाए गए थे। लेकिन जब इस पर और डिटेल्स में एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वो पुरानी MiG-29 UPG फ्लीट है, जो लगभग 40 साल पुरानी है। उसका ऑपरेशनल लाइफ स्पैन अब लिमिटेड है। अगर 21 नए MiG-29 को एग्जिस्टिंग फोर्स में इंक्लूड किया जाता तो 2040 के बाद ये काफी लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते और ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी बढ़ जाते। इस वजह से IAF ने एडिशनल प्रोक्योरमेंट का प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ अलाइन नहीं होता। अब IAF अपनी फोकस को मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट करेगा, जो आने वाले डिकेड्स में ऑपरेशनल रेडीनेस और एफिशिएंसी को बनाए रख सके। एक और अपडेट कुछ इस प्रकार है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को आर्मर्ड व्हीकल्स का एक मेजर ऑर्डर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, जो टाटा सन्स की एक सब्सिडियरी है, इंडियन आर्मी से 100 से ज्यादा व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर सिक्योर करने वाली है। इंडियन आर्मी जल्द ही इस डील को फाइनलाइज करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI इशू करने वाली है, जो इस प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। ये 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म DRDO के साथ मिलकर डेवलप किया गया है और ये इंडिया की इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट है। ये जॉइंट वेंचर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच की ग्रोइंग पार्टनरशिप को दिखाता है, जो देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। आखिरी अपडेट कुछ इस प्रकार है। इंडिया अगले 30 सालों तक अपनी Su-30 Mark 1 फ्लीट को मेंटेन करने के लिए 950 से ज्यादा AL-31 FP इंजन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ये इंजन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट होगा। जल्द ही 230 इंजन्स के लिए एक नया ऑर्डर दिया जाने वाला है, जिनकी डिलीवरी आने वाले कुछ सालों में की जाएगी। AL-31 FP इंजन Su-30 Mark 1 फाइटर जेट्स का मेन पावर हाउस है और IAF की पूरी फ्लीट की ऑपरेशनल रेडीनेस इसी क्रूशियल कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। IAF की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। HAL, जो इन इंजन्स को लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत मैन्युफैक्चर करता है, उसने एक स्ट्रॉन्ग वेंडर और सप्लायर इकोसिस्टम भी एस्टैब्लिश कर लिया है। आज के डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।